हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीड करेंगे न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो आज की न्यूज़ में काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी है और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। न्यूज़पेपर हमारा है द हिंदू। तो हेडलाइन लिखी है 36 किल्ड, इतने लोग मारे गए। आफ्टर, बाद में, किसके बाद में? बस प्लंजेस, बस के गिरने से। अब यहाँ पे प्लंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ लगा है एस। एज यू नो हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, लेकिन बात पास्ट की। तो प्लंज जो है इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई पहाड़ वगैरह है या मान लो एरोप्लेन है, वो अचानक से नीचे डुबकी लगा देता है, मतलब नीचे अचानक से गिर जाता है सडनली। तो ऐसे क्रैश को बोलते हैं प्लंज। जैसे स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ है, एकदम से कोई भी स्टॉक नीचे गिर जाता है तो सडन जो डिप लगती है ना, उसको बोलते हैं प्लंज, गिरना, फॉल। तो बस जो है वो गिर गई। कहाँ पे गिरी? इनटू गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब होता है खाई, यानी कि डिच। इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में। तो कह रहे हैं बस के खाई में गिरने के बाद 36 लोग मर गए उत्तराखंड में। क्लियर? यहाँ पे आई थिंक 2 वर्ड तो आप याद कर सकते हैं। पहला है प्लंज, सडनली मतलब सडन फॉल, अचानक से किसी चीज़ का गिरना। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं गॉर्ज। ये वर्ड भी हमने 3-4 बार पहले भी कवर किया है इस तरह की न्यूज़ के अंदर। तो इसका मतलब होता है खाई। क्लियर? अब आजिए सब हेडिंग की तरफ। यहाँ पे लिखा है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब होता है जांच। जो प्रिलिमिनरी है इसका मतलब होता है प्रारंभिक, यानी कि शुरुआती। ये एक एडजेक्टिव है। सो जो प्रारंभिक इंक्वायरी है, सजेस्ट मतलब वो ये बताती है, उससे ये पता चलता है। क्या पता चलता है? बस वॉज ओवरलोडेड, बस ओवरलोडेड थी। ओवरलोडेड एक एडजेक्टिव है, ठीक है, मतलब पूरा ठसाठस भरे होना। तो बस ओवरलोडेड थी। सेज कहना है कुमाऊं डिविजनल कमिश्नर का, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको आप पहले भी लगा सकते थे कि ये कुमाऊं डिविजनल कमिश्नर सेज, उसके बाद ये लिख सकते थे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सजेस्ट। ठीक, आगे लिखा है एट लीस्ट, कम से कम 6 पर्सन्स, जो 6 लोग हैं। अब ये पीपल क्यों नहीं लिखा, पर्सन्स क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम अलग अलग एरिया से जो लोग होते हैं ना, उनकी जब बात करते हैं तो हम पर्सन्स लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह के होते हैं तो पीपल लगा दिया जाता है मोस्टली। ठीक है, मान लो अलग अलग स्टेट्स के लोग इकट्ठा हो रखे हैं तो अलग अलग जगहों से, तो हम पर्सन्स लगा सकते हैं। तो कम से कम 6 लोग आर इन अ क्रिटिकल कंडीशन, तो वो गंभीर स्थिति में है। क्रिटिकल मतलब गंभीर, कंडीशन स्थिति। सीएम ऑर्डर्स प्रोब, सीएम ने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है प्रोब का, यानी कि जांच का। एज के बहुत सारे मतलब होते हैं, क्योंकि, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो एज का यूज़ है यहाँ पे सही से यूज़ किया नहीं गया है। ठीक है, वाइल यूज़ करते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो हम बोलते जबकि पीएम एंड प्रेसिडेंट, मतलब दूसरी तरफ, एक तरफ तो सीएम ने ऑर्डर दिया जांच का और दूसरी तरफ पीएम और जो प्रेसिडेंट है कंडोल का मतलब होता है सांत्वना देना, दिलासा देना। लॉस ऑफ लाइफ्स मतलब जो मारे गए लोग हैं तो उनको सांत्वना दी है। क्लियर? अब यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच, ओवरलोडेड ये तो सिंपल ही है, और क्रिटिकल इज गंभीर, प्रोब मतलब जांच, ये भी बहुत बार आया वर्ड, और कंडोल हर डेथ न्यूज़ में ये वर्ड इस तरह के आती हैं। कंडोल मतलब सांत्वना देना। तो अब पढ़ते हैं मेन न्यूज़। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ज़रूर कर लें। और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट कोर्स है, बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक सब कुछ है। ठीक है, वोकैबुलरी, एडवांस स्ट्रक्चर्स,
टेंसेस, मोडाल, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, मतलब सब कुछ। तो ये कोर्स काफ़ी है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी डिटेल आपके सामने है। अब देखते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, एक्शन नाउन है, प्रॉम्प्ट एक एडजेक्टिव है, तो तुरंत एक्शन, तुरंत कार्यवाही। एन इंजर्ड पर्सन, एक जो इंजर्ड पर्सन है, चोटग्रस्त व्यक्ति, बीइंग एयरलिफ्टेड, उसको ले जाया जा रहा है, यहाँ पे इज लगा सकते हैं, बट ये यहाँ पे इतने मायने नहीं रखते हैं रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इज उड़ा दिया, सीधा लिख दिया बीइंग एयरलिफ्टेड, मतलब हवा के द्वारा, ठीक है, उसको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। कहाँ किया जा रहा है, टू ऋषिकेश तक, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, ऑन मंडे, सोमवार को। यहाँ पर एयरलिफ्ट का मतलब हेलीकॉप्टर आपको दिख ही रहा है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, हवा के द्वारा लिफ्ट करके कहीं लेकर जाना। और इंजर्ड हो गया चोटग्रस्त, और प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, और एक्शन इज कार्यवाही, तुरंत एक्शन। अब है मेन न्यूज़, यहाँ पे लिखा है 36 पर्सन्स, मतलब 36 लोग, वर किल्ड, मारे गए, आफ्टर, बाद में, किस चीज़ के बाद में, अ पैक्ड बस, मतलब ओवरलोडेड जो बस थी, पैक्ड मतलब भरी हुई बस जो थी, फेल, वो गिर गई, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, इनटू अ 150 फुट डीप गॉर्ज, मतलब 150 फुट गहरी खाई में गिर गई वो बस जो भरी हुई थी, ठीक। इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ऑन मंडे, तो उत्तराखंड के इस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो बस गिर गई जिसमें 36 पर्सन्स मारे गए, ठीक है। तो जो भी हाई अथॉरिटी में लोग हैं, अगर आपके कांटेक्ट में है तो उनको भी इस तरह की न्यूज़ शेयर कर दीजिएगा, अगर वो कोई एक्शन लेकर वहाँ के रोड अच्छे कर दे, बसेस वगैरह की फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड कर दें, क्योंकि हमारे पास तो उतनी पावर नहीं है, बट आप शेयर करेंगे तो हो सकता है वो उनके लिए कुछ करे। तो आगे यहाँ पे वर्ड देख लीजिए, पैक्ड बस हो गया, भरी हुई बस, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, फॉल के साथ इनटू लगाती हैं, फॉल इनटू समथिंग, किसी चीज़ में गिर जाना, गोर्ज का मतलब खाई हो गया, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और अगर टेंस बताऊं तो 36 पर्सन्स ऑब्जेक्ट, वर लगाए, किल्ड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर लगाए, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और आफ्टर के बाद ये जो पैक्ड बस है ये है सब्जेक्ट, ये फेल है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट लेकिन एक्टिव वॉइस का। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, जो अधिकारी हैं उनके अनुसार, द 42 सीटर प्राइवेट बस, तो 42 सीटर प्राइवेट बस थी, वॉज फेरिंग, तो ये लेकर जा रही थी, फेरी का मतलब होता है लेकर जाना, ढोना, लेकिन ये इसको यूज़ कैसे करते हैं, एक वर्ड होता है फेरी, उसको, वो एक तरह की बोट होती है, किश्ती, ठीक है, जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक या फिर जो भी सी वगैरह होती है उससे क्रॉस करवाती है, तो उसको फेरी बोल देते हैं बोट को। और फेरी यहाँ पर वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, कोई भी व्हीकल हो, किश्ती भी हो सकती है या फिर बसेस वगैरह हो सकती हैं, जब छोटे छोटे डिस्टेंस, स्पेशली ये छोटे डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है छोटे डिस्टेंस तक, उसी को बोलते हैं फेरी। तो एक 42 सीटर प्राइवेट बस थी, वॉज फेरिंग, वो लेकर जा रही थी, अराउंड 63 पैसेंजर्स, यात्रियों को, एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, दुर्घटना के समय। टेंस कौन सा है, ये हो गया द 42 सीटर प्राइवेट बस, सब्जेक्ट, वॉज लगाए, फेरी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक्टिव वॉइस का, ठीक है। यहाँ पे नया वर्ड आप याद कर सकते हैं, फेरी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, स्पेशली स्मॉल डिस्टेंस। आगे लिखा है दोज, कह रहे हैं वे कौन, ट्रैवलिंग, जो यात्रा कर रहे थे, इन द बस, बस में, वर, वो थे, डेली कम्यूटर्स, रोज के आने जाने वाले, कम्यूटर्स कौन होते हैं, आने जाने वाले, तो दोज ट्रैवलिंग, वे जो यात्रा कर रहे थे, तो वे थे डेली कम्यूटर्स। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ दोज के बाद, ये आप सोच रहे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कैसे आ गया सीधा ही। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ हु
वर। अब आपको समझ में आएगा हु रिलेटिव प्रोनाउन, दोज कह रहे वे कौन, हु वर ट्रेवलिंग जो यात्रा कर रहे थे बस में, वर डेली कम्यूटर वो डेली आने जाने वाले थे कम्यूटर थे। एडवांस लेवल में हु वर को उड़ा देते हैं, फिर आपको सीधा ही समझना पड़ता है दोज कौन, ट्रैवलिंग जो यात्रा कर रहे थे, हिंदी वैसी रहती है अकॉर्डिंग टू टेंस। और कौन थे, लोकल ट्रेडर्स मतलब जो वहीं के स्थान के, ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, ठीक है, लोकल ट्रेडर्स थे मतलब स्थानीय व्यापारी थे, स्टूडेंट्स थे, एंड पीपल और लोग थे, कौन लोग। अब देखिए पीपल के बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हु वर तो अगेन वही हो गया, पीपल कौन, हु वर रिटर्निंग जो लौट रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हु रिलेटिव प्रोनाउन, एडवांस में इसको उड़ा दिया, सीधा बोल दिया लोग जो लौट रहे थे, टू वर्क अपने काम पर, फ्रॉम वर्क नहीं है, टू वर्क यानी कि काम पर लौट रहे थे, काम से नहीं लौट रहे थे, काम पर लौट रहे थे। आफ्टर द दीपावली हॉलीडेज, दिवाली की छुट्टियों के बाद। देखो मैंने आपको एक एक चीज़ तोड़ के बताई है, ठीक है, बहुत बार पुरानी वीडियोस भी मेरी सारी उठा के देख लेना, आप स्टोरीज़ की जरूर देखना, ठीक है, न्यूज़पेपर की इतनी सारी है, न्यू वीडियोस आए ना आए आप वेट मत करा करें, पिछली वीडियोस को उठाएं क्योंकि नॉलेज तो सेम होती है सब में, ठीक है। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं कम्यूटर्स आने जाने वाले, ट्रेडर्स यहाँ पे है व्यापारी, और इसमें खास कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। मेन यहाँ पे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ आपने सीखा। नाउ नेक्स्ट, लोकल पीपल जो स्थानीय लोग थे, फ्रॉम अ नियर बाय विलेज आसपास के गांव वाले, है ना, आसपास के गांव से जो लोग थे, वर द फर्स्ट वो सबसे पहले थे, टू रीच पहुंचने वाले, द एक्सीडेंट साइट एक्सीडेंट वाली जगह पर, स्थल पर, साइट मतलब वो जगह। आगे लिखा है विटनेसेस सैड, विटनेसेस कौन होते हैं, जिन्होंने किसी चीज़ को देखा है, चशमदीद बोलते हैं। तो जो भी देखने वाले बंदे हैं जिन्होंने अपने आंखों से उस चीज़ को देखा, सैड उन्होंने कहा द बस वॉज बैडली डैमेज्ड, कि जो बस है वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, इन द इम्पैक्ट यानी कि एक्सीडेंट में, यहाँ पर इम्पैक्ट का मतलब है टकराने से, ठीक है, इम्पैक्ट यानी कि एक्सीडेंट, यहाँ पर मतलब इम्पैक्ट वैसे तो प्रभाव होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस है वो है एक्सीडेंट की सेंस यानी कि टकराने की सेंस। तो चशमदीदों ने कहा कि बस बुरी तरह से डैमेज्ड हुई है इस टकराव में, इस एक्सीडेंट में, एंड और मैनी पैसेंजर्स वर थ्रोन, और जो बहुत सारे लोग हैं वो जाकर गिरे हैं, थ्रो थ्रू थ्रोन, ठीक है, थर्ड फॉर्म है थ्रो की, तो इसका मतलब वो जा गिरे हैं 100 से 150 मीटर्स अवे फ्रॉम द साइट, मतलब जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो स्थान, वहाँ से 100 या 150 मीटर दूर दूर जाके गिरे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो वर थ्रोन ये पैसिव वॉइस है, और ऊपर देखोगे तो वॉज डैमेज्ड ये भी पैसिव वॉइस है, और बैडली एडवर्ब है, तो वॉज बैडली डैमेज्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, और थ्रोन अवे मतलब दूर जाकर गिरना, और विटनेसेस जिन्होंने उस चीज़ को देखा है। इसमें आई थिंक कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। सेवरल बॉडीज़ कह रहे हैं कई जो शरीर हैं, हैड टू बी, ये चीज़ है आपको सीखने के लिए, एक्सट्रैक्टेड, तो कई जो शरीर हैं, शव, ठीक है, शव या शरीर, बॉडीज़, हैड टू बी एक्सट्रैक्टेड। अब ये हैड टू बी क्या होता है, अब सोचो हैड टू का लेसन था, जिनकी हिंदी खत्म हुई थी ना था नी थी ने थे, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे, या फिर पढ़ा पढ़ी पढ़े, तो यहाँ पे हैड टू का पैसिव वॉइस है हैड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब हो गया कि कई जो शव हैं वो निकालने पड़े, ठीक है, पढ़ा पढ़ी पढ़े निकालने पड़े, हैड टू बी एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, आपने स्कूल की बुक्स में देखा होगा, एक्सट्रैक्ट मतलब ये जो पोएम में जो स्टैंजाज होते हैं उनको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, मतलब कहाँ से निकाला गया है। ऐसे ही जो शहद होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हनी इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते से हनी निकाला जाता है। उसी तरह से कई जो शरीर हैं उनको निकालना पड़ा, फ्रॉम द मैंगल्ड रिमेन्स, मैंगल्ड मतलब हो जाता है क्षतिग्रस्त, मतलब डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त, रिमेन्स मतलब बचा हुआ हिस्सा जो भी है, सो जो भी क्षतिग्रस्त अवशेष हैं किसके, ऑफ द व्हीकल, उस गाड़ी के, जो भी बस थी उसका कुछ अलग अलग पार्ट, तो उसमें से शरीर जो थे अलग अलग बॉडीज़, कई जो शरीर थे उनको निकालना पड़ा,
क्लियर हुआ? तो यहाँ पे सीखिए हैड टू बी। देखिए जिनको रूल नहीं आते हैं उनके लिए तो मुश्किल है ही है, और जिनको पता है, जिन्होंने कोर्स से सीखा हुआ है, उनको सब समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा रूल यूज़ हुआ। ठीक है, मैं तभी बोलता हूँ कोर्स ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है उसमें से एक भी रूल ऐसा नहीं होगा जो जिससे इंग्लिश बाहर होगी, सारे रूल वही होंगे। नेक्स्ट है संजय मंडोलिया, कोमा डाल के यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको होल्ड करते हैं। तो संजय मंडोलिया टोल्ड, तो इन्होंने बताया द हिंदू, इस न्यूज़पेपर को जो हम पढ़ रहे हैं इन लोगों को, दैट की द टू यंगस्टर्स, ये जो दो जवान लोग थे, वर नॉट और कीन ऑन, यहाँ पे कीन ऑन लगा दिया तो हमें यहाँ पे वर्ब दे के आईएनजी लगाना पड़ेगा, गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, तो वर नॉट कीन ऑन गोइंग टू कॉलेज मतलब इच्छुक नहीं थे। ठीक है, शौक तो नहीं कहेंगे कीन को, इच्छुक बोल देंगे, इच्छुक इज द एक्यूरेट वर्ड, राइट। तो संजय मंडोलिया ने द हिंदू को बताया कि ये जो दो जवान लड़के थे, ये इनको मतलब इच्छा नहीं थी कॉलेज जाने की ऑन मंडे को, फॉलोइंग द दीपावली फेस्टिवल, दीपावली फेस्टिवल के बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद। बट लेकिन द फैमिली मेम्बर्स आस्क्ड देम टू अटेंड क्लासेस, लेकिन फैमिली मेम्बर्स ने उनको कहा क्लास अटेंड करने के लिए। तो आस्क मतलब पूछना, बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन जब कोई किसी को कुछ करने के लिए बोलता है तो हम यूज़ करते हैं आस्क की हिंदी कुछ कहने के लिए। ठीक है, आस्क मतलब कहना, जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ करने के लिए कहता है तो आस्क मतलब होता है कहना, नॉट पूछना। ठीक है, फैमिली मेम्बर ने उनसे कहा था अटेंड क्लास करने के लिए। ठीक, अब ये संजय मंडोलिया कौन है, कोमा डाल के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हु इज़, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन डाल देता हूँ, हु इज़ जो है, हु रिलेटिव प्रोनाउन, एडवांस में हमने इसको उड़ा दिया, सीधा लिख दिया। एन अंकल, एक अंकल हैं, ऑफ द टू टीनेज कजन्स, टीनेज कौन होते हैं, 13 से 19 साल के बीच के, सो ये कज़न थे, तो ये उनके अंकल हैं। ठीक है, दोनों के, और ये दोनों कौन, कज़न कौन, हु वर ट्रैवलिंग, अगेन हु रिलेटिव प्रोनाउन, जो यात्रा कर रहे थे, इन द बस में, टू रीच देयर पॉलिटेक्निक कॉलेज, अपने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पहुंचने के लिए। अब सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो वर्ड याद करें अब, टीनेज 13 से 19 साल के बीच का समय। ठीक है, टीनेज, किशोरावस्था बोलते हैं शायद। और एक ये याद कर सकते हैं कीन ऑन या कीन टू मतलब इच्छुक होना, एक याद कर सकते हैं फॉलोइंग मतलब के बाद। बाकी तो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, तो लिखा है वी लॉस्ट 2 यंग बॉयज़ ऑफ द फैमिली, हमने परिवार के 2 जवान लड़कों को खो दिया। ही सैड, उसने कहा मतलब अंकल ने। एडिंग दैट, ये भी कहा कि देयर आर मेनी इंस्टेंसेस, कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है मतलब घटनाएं हैं, ऑफ टैग्ड बसेस मतलब भरी हुई बसेस की, ऑपरेटिंग जो ऑपरेट होती हैं, ऑन द एंटायर रूट मतलब इस पूरे रूट में जहाँ भी हादसा हुआ है उस रूट में, मतलब ऐसी बहुत सारी पैक्ड बसेस होती हैं। तो एंटायर रूट इन द हिल्स में मतलब पहाड़ियों में। एंड और देयर इज़ नो वन, और कोई भी नहीं है, टू चेक करने के लिए, द माल प्रैक्टिस वर्ड अच्छा है, इसको आपको याद करना चाहिए। तो माल प्रैक्टिस वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं केयरलेसनेस। ठीक है, केयरलेस या केयरलेसनेस, कोई भी प्रोफेशनल काम हो और कोई व्यक्ति उसको सही ढंग से नहीं करता है, उसमें केयरलेसनेस दिखाता है, तो ऐसी जो प्रैक्टिस होती है उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस, मतलब सही ढंग से ना करना, है ना। और प्रोफेशनल है वो, उनका काम है कम्यूट करना, लेकिन सही से नहीं करते वो लोग। तो उम्मीद है यहाँ तक सारा आपको समझ में आया। तो यहाँ पे और वर्ड याद करें, इंस्टेंसेस मतलब घटनाएं या एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं। तो इंस्टेंसेस घटनाएं या एग्जाम्पल्स। पैक्ड बसेस भरी हुई बसें, ऑपरेट तो पता सिंपल है, एंटायर रूट भी आपको पता होगा, हिल्स जो पहाड़ियाँ होती हैं। और इसमें यूज़ हुआ हमारा देयर का, देयर इज़ नो वन मतलब कोई नहीं है, तो देयर का कॉन्सेप्ट जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता देयर लगाते हैं। और ये एडिंग दैट लगा रखा है, ये नरेशन की वजह से। अब आजिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कुमाऊं डिविजनल कमिश्नर दीपक रावत जो हैं
कन्फर्म्ड, इन्होंने कन्फर्म किया, पुष्टि करी, दैट की अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो प्राथमिक जांच है, सजेस्टेड, उससे पता चला, दैट की द बस वॉज ओवरलोडेड, बस ओवरलोडेड थी। फिर लिखा है द टोटल कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटीज़ क्या होती है, मृत लोग, ठीक है, जो टोटल मृत लोग हैं आर 36, वो 36 हैं, मतलब काफ़ी बड़ा एक नंबर है। आगे लिखा है अराउंड 6 to 7 पर्सन्स, लगभग 6 से 7 लोग आर क्रिटिकल, वो गंभीर है। ही एडिड, उसने ये भी कहा। नेक्स्ट है एक्स ग्रेशिया अनाउंस्ड। एक्स ग्रेशिया बहुत बार हमने ये वर्ड पढ़ा है। हिंदी क्या थी इसकी, अगर आपको याद हो तो, अनुकंपा राशि। कौन सी राशि होती है ये, जो किसी भी विक्टिम यानी कि जिसके साथ कोई घटना घटी है तो उसको दी जाती है एक हेल्प के तौर पर, तो उसी को हिंदी में बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। तो एक्स ग्रेशिया की घोषणा की गई। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह जो हैं धामी, तो ये चीफ मिनिस्टर होंगे वहाँ के, अनाउंस्ड, इन्होंने घोषणा करी, एन एक्स ग्रेशिया, अनुकंपा राशि, कितनी, ऑफ 4 लाख टू 4 लाख की अनुकंपा राशि, किसको, टू द किन को, कौन होते हैं, संबंधी, किसके संबंधी, ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड कौन होता है, मारा गया जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं डिसीज्ड। डिजीज मत बोलना, डिजीज अलग चीज है, वो DISEASE होता है, डिजीज, बीमारी वगैरह, और ये DC है, डिसीज्ड, और वो डिजीज्ड, और ये डिसीज्ड। तो जो मृत है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मृत, तो मृत के संबंधियों को 4 लाख अनुकंपा राशि अनाउंस करी, एंड 1 लाख, 1 लाख किसको, फॉर द इंजर्ड, चोटग्रस्त लोगों को। मिस्टर धामी, जो ये मिस्टर धामी है, CM सस्पेंडेड, इन्होंने बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिशल्स को ऑफ पौड़ी के ये कोई होंगे, ठीक है, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल, एंड अल्मोड़ा के हैं, ठीक है, पौड़ी एंड अल्मोड़ा के जो भी असिस्टेंट है, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया है, अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, तो मैजिस्ट्रियल जो भी जांच है उसका, इनटू द एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट में। क्लियर, तो इसमें वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो आ गया एक्स ग्रेशिया, अच्छा वर्ड है, हिंदी याद कर लो, अनुकंपा राशि, किसी को उनकी मदद के लिए दिया गया पैसा, ठीक है, जो भी विक्टिम होता है उसको या उसके परिवार को। किन होते हैं संबंधी, डिसीज्ड मतलब मृत, जो मारा गया है, सस्पेंड तो पता ही है, बर्खास्त करना, और इंक्वायरी भी ऊपर आया था, जांच, और अनाउंस करना इस घोषणा करना। बाकी इसमें कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कैंसल्ड ऑल मीटिंग्स, और जो चीफ मिनिस्टर है इसने कैंसिल कर दी सभी मीटिंग्स को, ठीक है, यहाँ पे ऑल्सो लगा मतलब भी, तो मीटिंग्स को भी कैंसिल कर दिया। फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए, फॉर द डे, दिन के लिए, मतलब उस दिन के लिए सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, एंड रीच्ड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल पहुँचे, इन रामनगर में, टू मीट, मिलने के लिए, द इंजर्ड पर्सन्स, चोटिल व्यक्तियों से। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑल्सो एयरलिफ्टेड 4 क्रिटिकल इंजर्ड पर्सन्स, जो सरकार है इसने भी एयरलिफ्ट किया, मतलब जहाज के द्वारा उठाकर लेकर जाना, तो सरकार ने भी एयरलिफ्ट किया 4 जो क्रिटिकली मतलब गंभीर रूप से इंजर्ड पर्सन्स थे उनको, और कहाँ तक, एम्स हॉस्पिटल में, ऋषिकेश में। वाइल, जबकि दी अदर इंजर्ड, जो बाकी के चोटग्रस्त लोग हैं, वर रेफर्ड टू, उनको भर्ती कराया गया, द सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज इन हल्दीवानी में, ठीक है, यहाँ पे उनको रेफर किया गया, रेफर मतलब भेजना। तो क्लियर हो गया सारा। तो ये तो वर्ड याद करें, रेफर टू, जैसे एक हॉस्पिटल वाले बोलते हैं भी इसको PGI रेफर करो, मतलब इसको वहाँ पे शिफ्ट करो, भेज दो। और क्रिटिकली मतलब हो जाता है गंभीर रूप से, एयरलिफ्ट हवा के द्वारा लेकर जाना, वाइल कनेक्टर है, जबकि, और कोई वर्ड इसमें ऐसा नहीं है, बाकी ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा डबल इन्वर्टेड कोमा, ये सारा किसने कहा, मिस्टर धामी साइड, मिस्टर धामी ने कहा, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड,
ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देश देना, तो इनको निर्देश दिया गया है। क्या इंस्ट्रक्ट किया गया है, मतलब ये एक तो टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का, तो इनको निर्देश दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टू कैरी आउट, कि ये कैरी आउट करे मतलब पालन करें, एग्जीक्यूट करे। अब ये कैरी आउट कई बार आया वर्ड, आई थिंक पिछली से पिछली वीडियो में आया था, तो इसका मतलब होता है एक्शन में लेके आना, एग्जीक्यूट करना, कि वो एग्जीक्यूट करे। ठीक है, क्या करे, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को। रिलीफ इज राहत, रेस्क्यू मतलब बचाव, राहत और जो बचाव ये ऑपरेशन है इसको मतलब चलाए, एग्जीक्यूट करे। स्विफ्टली मतलब तेजी से, स्विफ्टली मतलब होता है तेजी से। वर्ड याद करें, इंस्ट्रक्ट निर्देश देना, रिलीफ इज राहत, रेस्क्यू मतलब बचाव, कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, फॉलो करना, पालन करना, स्विफ्टली मतलब स्पीड से। नेक्स्ट है द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड SDRF टीम्स, तो ये जो हैं आर वर्किंग रैपिडली, ये तेजी से काम कर रहे हैं। टू इवैक्यूएट, इवैक्यूएट क्या होता है, बाहर निकालना, तो बाहर निकालने का काम कर रहे हैं तेजी से, किसको, द इंजर्ड चोटग्रस्त लोगों को, एंड टेक देम टू द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर, और लेकर जा रहे हैं जो भी पास वाला हेल्थ सेंटर है वहाँ पर फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। तो यहाँ पे वर्ड एक अच्छा है इवैक्यूएट, ठीक है, बाहर निकालना, खाली करना। नेक्स्ट सेंटेंस, इंस्ट्रक्शंस हैव ऑल्सो बीन गिवन, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं मतलब दिशा निर्देश वो दिए गए हैं, किस चीज़ के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, टू एयरलिफ्ट, कि हवा से लेकर जाएं, किसको, सीरियसली जो इंजर्ड पैसेंजर्स हैं, मतलब गंभीर रूप से जो भी इंजर्ड यात्री हैं उनको, इफ़ रिक्वायर्ड अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर रूल कौन सा यूज़ हुआ, हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इंस्ट्रक्शंस है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ लास्ट पैराग्राफ। एंड गाइज अगर सीखने के लिए कुछ मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड कर लेना वीडियो के बाद बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और मेरे सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लेना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंडोल्ड। अब ये ऊपर वर्ड आया था ना कंडोल करना, यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ, कंडोल इसका मतलब होता है सांत्वना देना, दिलासा देना किसी को, किसी की डेथ हो जाती है उसके परिवार वालों को हम क्या करते हैं, कंडोल करते हैं, सांत्वना देते हैं। सेम PM नरेंद्र मोदी ने सांत्वना दी है, किस चीज़ की, द लॉस ऑफ लाइव्स, मतलब जो भी जाने गई हैं उस पर। एंड विश्ड अ स्पीडी रिकवरी, और विश किया है कि स्पीडी रिकवरी हो जाए, मतलब जल्दी से ठीक हो जाए। और किसकी स्पीडी रिकवरी, टू दोज, उनकी इंजर्ड जो चोटिल हैं, जिनको कोई भी चोट लगी है उनको। ठीक है, नेक्स्ट है ही ऑल्सो अनाउंस्ड, तो उन्होंने ये भी घोषणा करी है किसकी, एन एक्सग्रेशिया यानी कि अनुकंपा राशि की, कितनी, ऑफ 2 लाख, 2 लाख की, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, तो इस फंड से इतना अनुकंपा राशि का भी अनाउंसमेंट किया उन्होंने, किसके लिए, फॉर द नेक्स्ट ऑफ किन, मतलब निकटतम परिजन जो है, निकटतम संबंधी, नेक्स्ट ऑफ किन मतलब निकटतम जो संबंधी है, किसके, ऑफ ईच डिसीज्ड, जो भी मारा गया व्यक्ति है उनके जो भी निकटतम संबंधी है उनको, राइट। आगे लिखा है द इंजर्ड वुड बी गिवन 50,000 रुपीज़, तो इंजर्ड को 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है वुड बी, अब यहाँ पे विल क्यों नहीं लगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी बात पास्ट की होते आ रही है, उन्होंने विल लिखा होगा पर हम उनकी बात को अब बता रहे हैं अपने शब्दों में, तो हमने विल का कर दिया वुड। तो ये पैसिव वॉइस है, विल बी का पैसिव, विल का पैसिव, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, हमने उसको पास्ट में लेकर चले गए तो हो गया वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर, यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, तो कंडोल सांत्वना देना, और रिकवरी का मतलब यहाँ पर है ठीक होने से, एक्सग्रेशिया तो बता दिया, और नेक्स्ट ऑफ किन हो गए निकटतम संबंधी, और बाकी वुड बी का यूज़ बता दिया। ठीक है, अब आइए लास्ट पैराग्राफ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक्सप्रेस्ड कंडोलेंसेज,
सो जो ये प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी एक्सप्रेस किया, मतलब व्यक्त किया है किस चीज़ को, कंडोलेंसेस, या ये एक नाउन है हमारा, तो मतलब सांत्वना जो है उसको व्यक्त किया है। एंड प्रेड, और प्रार्थना किया है, फॉर द वेल बींग, मतलब स्वास्थ्य के लिए, किसके, ऑफ द इंजर्ड, जो भी चोटिल व्यक्ति हैं उनके। तो यहाँ पर वर्ड याद करें, एक्सप्रेस कंडोलेंसेस, काफ़ी बार देखने को लिए मिलेगा आपको ये वर्ड, सांत्वना व्यक्त करना। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ही कंप्लीट। कैसी लगी जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है तो नीचे चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और कोर्स ज्वाइन करना है तो उसकी डिटेल आपके सामने लिखी है। डाउनलोड बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।